डॉक्टर साहब, आईएमएफ ने तो अब साफ साफ कह दिया है कि अपने दोस्त ममालिक की गारंटीज को आप लेकर आएँ, दोस्त ममालिक से पैसे लें तो हम आपको पैसे देंगे। क्या इससे पहले भी आपको याद पड़ता है कि आईएमएफ का रवैया इतना सख्त हुआ है पाकिस्तान के साथ जो अब की बार हो रहा है? ये आपने हिटलर के बारे में एक तारीखी वाकया बताया है। एक मुख्तसर सा वाकया और भी सुन लीजिए। ये 13वीं सदी का अब्बासी खलीफा का अमीरुल मोमिनीन और उसका बगदाद के अंदर अपनी ऑपोजिशन के साथ हो जाता है झगड़ा, और बहस चल रही थी पूरे बगदाद के अंदर ऑपोजिशन और अमीरुल मोमिनीन के दरमियान कि कव्वा हलाल है या हराम है। अब अंदर बहस ये चल रही है कि कव्वा हलाल है या हराम है, और बाहर बगदाद के हलाकू खान की फौज बैठी है। और हलाकू खान के मुतालिक ये मशहूर था कि वो जिस शहर पे कब्जा करता है कम से कम आधे शहर को आग लगा देता है और कम से कम आधे शहरियों को हलाक कर देता है। ये खतरा बाहर खड़ा था बगदाद शहर के, और बगदाद शहर के अंदर बहस हो रही थी कि कव्वा हलाल है या हराम है। तो ये 13वीं सदी का वाकया है, और आज लग रहा है कि पाकिस्तान में भी कुछ ऐसा ही हो रहा है। बिल्कुल हम बहस कर रहे हैं कि इमरान खान का जलसा कितना बड़ा था, हम बहस कर रहे हैं कि उसके ऊपर मुकदमा उसको गिरफ्तार किया जाएगा या नहीं किया जाएगा, हम बहस कर रहे हैं कि हुकूमत क्या। ये बहस नहीं हो रही कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का जो प्रॉब्लम है वो महंगाई का प्रॉब्लम है। आपने बताया कि वो 45% तक महंगाई की शरह जो है वो पहुंच गई है। उसका हल क्या करना है? रियासत के पास डॉलर्स का एक संगीन, एक शदीद, एक खतरनाक किस्म का बहरान, यानी कि 23 करोड़ पाकिस्तानियों का ये मुल्क है, और हमारे पास कोई 3 या 4 हफ्ते से ज्यादा के इंपोर्ट के पैसे नहीं। और यहाँ पे हो रही है कि कव्वा हलाल है या हराम। तो यकीन जानिए कि इस वक्त जितने भी ताकत के सरचश्मे नजर आते हैं मुल्क के अंदर, चाहे वो ऑपोजिशन हो चाहे वो हुकूमत नहीं, मुझे ये बताएं ना, इस बार आईएमएफ राजी क्यों नहीं हो पा रहा है? इतनी सख्ती आईएमएफ क्यों दिखा रहा है? हम मानते हैं कि डार साहब ने पहले डिले किया, जब डार साहब आए तभी डार साहब को मुज़ाकरात की तरफ आईएमएफ से रुजू कर लेना चाहिए था। न जाने ऐसा कौन सा कॉन्फिडेंस था जो डार साहब को आईएमएफ से बात करने से रोक रहा था, और बाद में वो हुआ वही जो होना चाहिए था। आपको पहले ही बात कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मजबूरी क्या है इस वक्त आईएमएफ का पैसा ना देने की और आईएमएफ की सख्ती की? देखिए, बुनियादी मसला पाकिस्तान का यकीन जानिए कि वो सियासी है, वो माशी नहीं है। सियासी बुनियाद के ऊपर फैसले किए जाते हैं मईशत के अंदर, और मईशत को और फिर 23 करोड़ पाकिस्तानियों को उसकी एक बड़ी कीमत अदा करनी पड़ती। आप पिछले साल भर में देख रहे हैं कि फरवरी 28 सन 2022, आपको याद होगा कि साबिक वजीर आजम साहब टेलीविजन पे आए और उन्होंने 10 रुपए की सब्सिडी का ऐलान कर दिया। ये फैसला था, जबकि उनकी अपनी हुकूमत आईएमएफ के साथ ये मुआहदा कर चुकी थी कि इस किस्म का कोई कदम नहीं उठाया जाएगा। उसका बहुत बड़ा माशी नुकसान है। 1 महीने के अंदर हमारे जो फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स हैं वो मुझे याद है फरवरी और मार्च। तो मतलब ये है कि एतमाद का फुकदान पिछले साल फरवरी से शुरू है, जब इमरान खान साहब ने 10 रुपए की सब्सिडी दी थी, और अब ये जो फुकदान है वो पेट्रोल पर ही आके बढ़ा है, जब शहबाज शरीफ साहब ने जो है ना वो गरीबों के लिए सब्सिडी दे दी है। देखिए, फिर अक्टूबर में आ जाए। अक्टूबर 2022 में एक नई हुकूमत थी, एक नए वजीर खजाना थे, उन्होंने एक और सियासी फैसला किया। उनका सियासी फैसला ये था कि रुपए की कीमत को मसनूई तरीके से डॉलर के सामने रोक के रखा जाएगा। उसका मुल्क को इतना नुकसान हुआ कि आज हम बैठे हैं कोई 4.5 या 4.6 अरब डॉलर के ज़खायर के ऊपर। एक और सियासी फैसला हमारे सामने आया है पिछले 2 या 3 दिनों में, जिसमें वो क्रॉस सब्सिडी की बात हो रही है, जिसमें पेट्रोल की दोबारा से सब्सिडी की बात हो रही है। तो हम मुआहदा कुछ करते हैं, आईएमएफ से किस्त वसूल कर ली जाती है, और किस्त वसूल करने के फौरन बाद उस मुआहदे की जो है वो खिलाफ। लेकिन समझ नहीं आ रही कि ये जब इतना सेंसिटिव मराहिल में मामला है कि डील होती है नहीं होती है, फिर पेट्रोल पर सब्सिडी देकर आईएमएफ के मुआहदे को फिर आप खतरे में क्यों डाल रहे हैं? क्या ये कॉन्शियसली हो रहा है, अनकॉन्शियसली हो रहा है? ये क्यों फिर बार बार वो गलतियां दोहराई जा रही हैं? देखिए, इसमें तरजीहात तो साफ जाहिर है कि तरजीह मईशत नहीं है,
तरजीह सियासत है। अगर इलेक्शन हो जाने हैं तो फिर किसी न किसी किस्म की ऐसे ऐलानात करने चाहिए कि जिससे वोट ले सकें। यहाँ तरजीह जो है वो रियली वो माशी नहीं है, वो क्लियरली सियासी है। और इसका हल ये निकलता है कि हमें किसी तरह से सियासत और मईशत को अलहदा करना हो, और हमारे पास ऐसे मॉडल सामने हैं। इटली ने ऐसा किया है, जापान ने ऐसा किया है, बरतानिया में हमने देखा है कि ऐसा हो रहा है। इटली में आप अंदाज़ा कीजिए कि पिछले कोई 70 सालों में दूसरे जंग अजीम के बाद कोई 70 वज़राए आज़म आए और चले गए। औसतन हर साल एक नया वज़ीर आज़म आ जाता है, लेकिन उन्होंने सियासी जमातों को आपस में सियासत करने से रोका नहीं है, लेकिन मईशत को और सियासत को अलग कर दिया। इसी तरह जापान में भी किया है। कोई पिछले कुछ सालों में 2 दर्जन वज़राए आज़म आए हैं, लेकिन उनकी माशी पॉलिसी जो है वो चलती रहती है। डॉक्टर साहब, जो इमरान खान ने मुआशी तरक्की के लिए 10 नुकाती एजेंडे का ऐलान किया है कि सरमायाकारी लाने के लिए अपने निज़ाम को दुरुस्त करें, बरामदात बढ़ाएं, सयाहत, मादनियात, स्मॉल मीडियम इंडस्ट्री बढ़ाने पर काम करेंगे। देयर इज़ नथिंग न्यू। ये सब वो बातें हैं जो इमरान खान 2018 में भी ये सब बातें अपने मैनिफेस्टो का हिस्सा बना चुके हैं। इस सब में ऐसा क्या नया है कि इमरान खान आएंगे, सब कुछ फौरी इम्प्लीमेंट हो जाएगा और कोई अलादीन का चराग आएगा और आपकी मुआशी बदहाली दूर हो जाएगी? देखिए, आपने ठीक याद किया, 2018 का जो मंशूर था, मुझे याद है वो 61 सफ़हात पे कोई 15,000 उसमें अल्फाज थे, और ये सारी चीज़ें उसमें मौजूद थी। और वो मैं उस वक्त भी कहता था कि ये बेहतरीन मंशूर है, आप इसको कंपेयर कर लें किसी भी और सियासी जमात के मंशूर से, ये सबसे बेहतरीन मंशूर है। लेकिन उसके बाद फिर नतीजा क्या हुआ? देखिए, 44 महीनों के अंदर कोई 4 तो वज़राए खजाना तब्दील हुए, आपको याद? बिल्कुल। उन महीनों के अंदर कोई 7 दफा तो हमने देखा FBR का चेयरमैन तब्दील हुआ, 5 सेक्रेटरी फाइनेंस है वो तब्दील हुए, और अगर गवर्नेंस के हवाले से देखना है 7 या 8 मरतबा तो IG पंजाब जो है वो तब्दील हुआ, 4-5 दफा IG इस्लामाबाद तब्दील हुआ। तो वो सारे वादे थे, वो लिखे गए थे, वो बिल्कुल ठीक मैं समझता हूँ कि निशानदेही की गई थी पाकिस्तान के प्रॉब्लम्स की। लेकिन 44 महीनों के बाद हमें क्या है? 44 महीनों के बाद अप्रैल में जब नई हुकूमत आई तो PTI जो है वो पाकिस्तान की 75 साला माशी तारीख का। वैसे एक चीज मेरे लिए नहीं थी इसमें कि इमरान खान ने इसमें अपने इस मैनिफेस्टो में नहीं कहा कि हम जो है वो IMF के पास नहीं जाएंगे। लगता है कि जो 3.5 साल उन्होंने हुक्मरानी कर ली है उसमें उनको अंदाज़ा हो चुका है कि IMF के बगैर आप अपनी मईशत को नहीं चला सकते। 2018 में तो उन्होंने ये बड़क मारी थी कि हम नहीं जाएंगे IMF के पास, बिल्कुल नहीं जाएंगे। उसके बाद उनको जाना पड़ा, लेकिन लगता है कि इस गलती से उन्होंने सीख लिया है कि हम IMF के पास नहीं जाएंगे, ये नारा नहीं लगाया उन्होंने। देखिए, 2 बातें हैं। पहली बात तो ये है कि हमारी कनपट्टी पे कोई बंदूक रख के हमें ज़बरदस्ती IMF के पास नहीं लेके जाते। ये हमारी अपनी गलत माशी पॉलिसीज जिनके नतीजे में डॉलर ख़त्म हो जाते हैं ख़जाने में, और फिर हम भागते जाते हैं IMF के पास। और दूसरी बात ये ज़हन नशी कर लीजिए कि IMF हमारी माशी बीमारियों का हल नहीं है। ये सिर्फ उन बीमारियों की अलामात को दबा देता है कुछ अर्से के लिए। ये IMF का मैंडेट नहीं है कि उसने पाकिस्तान की मईशत को सही सिमत पे चलाना है। ये हमारी अपनी सियासी क़यादत की जो है वो जिम्मेदारी है कि मुल्क की मईशत को दुरुस्त किस तरह करना है। ये IMF के मैंडेट में नहीं है, ये IMF के चार्टर में नहीं है, ये IMF की जिम्मेदारी ही नहीं है। तो अभी तो हम सिर्फ कोशिश ये कर रहे हैं कि हमारी माशी बीमारियां जो हैं उनकी अलामात जो हैं उनको किस तरह दबाया जाए। अभी उन बीमारियों के इलाज की तरफ तो गौर खौस ही नहीं हो रहा। लेकिन शरह सूद जो बार बार हम बढ़ाते हैं, पिछले दिनों भी 2% आपने शरह सूद बढ़ाई है, इससे हमारे जो डोमेस्टिक यहाँ का कारोबारी एक सिस्टम है इसको कितना धचका पहुंचेगा? देखिए, माशी बीमारियां जो हैं वो यकीन जानिए 2 हैं, बाकी सब उनकी अलामात हैं। जो आपने मुझे बताया कि इंटरेस्ट रेट बड़ी तेजी से बढ़ रहा है, ये भी बीमारी नहीं है, एक बीमारी की अलामत है। बीमारियां हैं बजट का खसारा, और दूसरी बीमारी है तजारत का खसारा। बाकी जितनी चीजें आपके सामने आती हैं वो इन दोनों बीमारियों की अलामात हैं। तो हम अलामात को दबाने की तो कोशिश करते रहते हैं, लेकिन बीमारियों का इलाज नहीं ढूंढा जा रहा। तो डॉक्टर साहब, ऐसी सिचुएशन में, ऐसी मुआशी सूरत हाल में ये जून का बजट क्या शक्ल लेके आएगा फिर?
देखिए, खदशा इस चीज़ का है कि वर्स्ट इज नॉट बिहाइंड अस, इट्स अहेड ऑफ अस। यानी कि अभी जो तकलीफ का बोझ है वो हमारे पीछे नहीं है, अभी आना है। हम्म। वो फ्यूचर में हमें नजर आएगा। अभी मुसीबतों का वक्त खत्म नहीं हुआ। हम्म। अभी तो वो जितने भी आप सोचिए कि जो ताकत के सरचश्मे हैं पाकिस्तान के अंदर, चाहे वो अपोजिशन हो, चाहे वो हुकूमत हो, चाहे वो अदलिया हो, उनका सबका फोकस जो है वो आप सोचिए कि अपनी अपनी पड़ी हुई है सबको। अभी रियासत के बारे में कोई नहीं सोच रहा कि रियासत को आगे लेके किस तरह बढ़ना है, कि रियासत में रहने वाले जो शहरी हैं उनकी फलाह बहबूद के लिए क्या काम करना है। अभी सब में कंफ्यूजन है, सब में तकसीम है, और सबको आप सोचिए कि अपनी अपनी पड़ी